जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। सबसे पहला फार्मूला हम लोग जानेंगे डी सम के बारे में। दोस्तों, अगर कोई क्रिटिकल आपको सम करना हो जिसे हम लोग लॉजिकल सम बोलते हैं, इसके लिए डी सम का यूज करेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये रिपोर्ट से आपको बोला जाए कि सिर्फ आपको ऋण का जो है टोटल करके दिखाना है कि जहाँ जहाँ ऋण है उसका टोटल अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे तो हमें पहले हेडिंग में अमाउंट टाइप करना होगा। तो हम यहाँ पे अमाउंट को टाइप कर लेते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला लगाने के लिए यूज करेंगे इज इक्वल टू डी एस यू एम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपसे पूछेगा डाटाबेस, तो डाटाबेस में आप अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे जो आपके पास कंटेंट होगा यानी टेबल होगा। फिर देंगे आप कॉमा का सिंबल। उसके बाद पूछेगा फील्ड, तो फील्ड में आपको अमाउंट वाले इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट में क्लिक करेंगे, फिर देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में ये स्टॉक्स में निकालना है, तो हमें इस दोनों को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम नाम लिखेंगे ऋण, अभी तो आपको टोटल बता रहा होगा पूरे का पूरे, मतलब जो भी अमाउंट है आपका वो पूरा टोटल बता रहा होगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे ऋण और इंटर टाइप करेंगे तो सिर्फ ऋण का आपको टोटल यहाँ पे नज़र आएगा। ऋण एक यहाँ है, देखिए तो 3424 है। ऋण एक यहाँ है आपका 765, ऋण एक यहाँ है 2092 और ऋण एक यहाँ है 765। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप कंडीशन के साथ अगर सम करना चाहेंगे तो आप डी सम फार्मूला यूज़ करेंगे। अगला है आपका डी काउंट। दोस्तों, काउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ डाटा जो है वो काउंट करके बताना। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऋण मैंने 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स 4 बार मेंशन किया हुआ है। अगर ये बहुत लंबी रिपोर्ट होती और मुझे ये पता नहीं चलता है कि ऋण एक ही आइटम हम कितने बार मेंशन कर चुके हैं, अगर इसे हम जानना चाहेंगे तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा काउंट का। काउंट ए भी ऑप्शन सेम काम करता है, आपका डी काउंट या काउंट हो तो इसको हम लोग ये लॉजिकल करेंगे तो डी काउंट बोलते हैं या डी काउंट ए बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि काउंट से होता है आपका नंबर। अगर नंबर वाले डाटा को अगर आपको काउंट करना हो तो आप डी काउंट यूज़ करेंगे। अगर आप टेक्स्ट वाले यानी कोई आपको इस तरह का डाटा हो अल्फ़ाबेटिकल, तो इस तरह के डाटा को काउंट करने के लिए आपको डी काउंट ए को टाइप करना होगा। तो ऐसे काउंट ए से टाइप करते हैं हम लोग, काउंट ए से ये वाला जो आपका अल्फ़ाबेटिकल डाटा है वो, और कोई कंडीशन के साथ काउंट करना होता है तो डी लगा देते हैं हम लोग, डी काउंट। तो चलिए ये दोनों करके देखते हैं हम लोग, डी काउंट और डी काउंट ए का यूज़। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे टाइप कर ले हम टाइम्स, कि कितने टाइम्स है या कितने बार है इसके लिए। अब यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देते हैं और इसे भी डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़ करेंगे इज इक्वल टू डी COUNT, डी काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद डाटाबेस में यहाँ से आप अपना टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। फील्ड में आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, तो हम क्वांटिटी के थ्रू भी कर सकते हैं, रेट के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से क्वांटिटी पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया में हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। तो अभी टोटली 12 दिखा रहा है क्योंकि ऑल ओवर 12 है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे ऋण को टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो ऋण 4 दफ़ा है, आपको मैंने पहले ही बताया 1, 2, 3 एंड 4। उसी तरह अगर हम यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट टाइप करते हैं जैसे लॉक्स, इंटर करते हैं तो लॉक्स मात्र 2 दफ़ा है, 2 बार यहाँ पे मेंशन हुआ है लॉक्स। यही चीज़ अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, स्टॉक के हिसाब से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा इज इक्वल टू डी COUNTA, डी काउंटा, ब्रैकेट ओपन। डाटाबेस में हम इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद हम देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हमसे पूछा जाएगा फील्ड, तो फील्ड में हम क्या करेंगे, स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल हम इस ऑर्डर में देखना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में इस वाले डाटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर करेंगे तो सेम वही चीज़ बताएगा। अगर हम यहाँ पे ऋण टाइप करते हैं तो 4 टाइम्स है, अगर हम यहीं पे डॉव टाइप करते हैं तो डॉव आपका 2 टाइम्स है। तो ये डी काउंट और डी काउंट। अगर दोस्तों ये बाई मिस्टेक अगर आप डी काउंट ए का उपयोग अगर आप इस पे करते हैं तो ये काम नहीं करेगा न्यूमेरिक पे, और डी काउंट का उपयोग अगर आप इस पे करते हैं अल्फ़ाबेट पे तो आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छा से समझ लीजिएगा। अगला टॉपिक दोस्तों डी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर जो डाटा है उसमें सबसे बड़ा कौन है, जैसे ऋण है तो ऋण को मैंने अनेक बार यहाँ पे परचेज और सेल्स किया हुआ है,
ऋण को, तो इसमें हम आपको देखना चाहेंगे कि इसमें कम और ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा ऋण किसके थ्रू बिका है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम हो या फिर कौन सा ऋण ज़्यादा बिका हुआ है, तो इसके लिए डी मैक्स का यूज़ करेंगे, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू कंडीशन के साथ भी मैक्सिमम बताएगा। तो दोस्तों हम उस कंडीशन के साथ में मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, तो इसके लिए डी मैक्स यूज़ करेंगे। टाइप करेंगे इक्वल टू डी मैक्स ब्रैकेट ओपन, डाटाबेस में अपने टेबल को मुझे सेलेक्ट करना होगा, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपसे फील्ड पूछा जाएगा, तो फील्ड आपको किसके थ्रू करना है, तो चलिए अमाउंट के थ्रू कर लेते हैं, कॉमा देते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया में हम इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। अभी तो टोटल दिखाएगा आपको, लेकिन हम जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे ऋण, अभी सबसे बड़ा दिखा रहा है, लेकिन जैसे हम ऋण टाइप करेंगे एंटर करेंगे तो ऋण में सबसे बड़ा 3424 है। अगर यही चीज़ हम यहाँ पे लॉक्स में अगर देखना चाहते हैं, तो लॉक्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो 3168 है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसी तरह अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ पे हम डिटॉल का देखना चाहते हैं, एंटर करेंगे तो डिटॉल का सबसे बड़ा अमाउंट जो है 336 है, तो एक यहाँ 336 है और डिटॉल का यहाँ भी 280 है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। सेम जस्ट इसके अपोजिट मीन होता है, यही चीज़ बताएगा लेकिन सबसे छोटा, मतलब उसी कंडीशन के साथ में सबसे छोटा वैल्यू बताएगा। तो डिटॉल का सबसे छोटा 280 था, मैंने यहाँ भी दिखाया 280 दिखा दिया। उसी तरह अगर हम ऋण का देखना चाहते हैं, तो ऋण का सबसे छोटा वैल्यू 255 है, तो यहाँ पे ऋण का सबसे छोटा वैल्यू 255 है अमाउंट के हिसाब से। अगर आप वही क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहेंगे, तो आप क्वांटिटी को यहाँ पे जो आपने रेंज को सेलेक्ट किया है, इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना होता, क्वांटिटी सेलेक्ट करना होता। जैसे हम यहाँ पे सबको डिलीट कर देते हैं, चलिए डी मीन होता, ठीक है। डी मीन के बाद आपसे डाटाबेस पूछा जाता, तो डाटाबेस में आप अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देना है। उसके बाद आपसे फील्ड पूछा जाता, तो हम क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं, क्वांटिटी कॉमा क्राइटेरिया में हम इसे सेलेक्ट करेंगे, दोनों रेंज को, ब्रैकेट बंद इंटर। तो ये ऋण आपको यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से बता रहा है। अगर ऋण देखा है सबसे ज़्यादा सबसे कम तो 3 है। अगर वही हम लॉक्स को देखते हैं सबसे कम, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया है, तो लॉक सबसे कम 6 पीस है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं लॉक सबसे कम 6 पीस है, यहाँ पे भी 6 पीस है, दोनों 6 बता रहा। तो इस तरह से आप मीन का उपयोग कर सकते हैं। अगला टॉपिक है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू कितना होगा, राइट। तो एवरेज देखने के लिए हम एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे आप क्वांटिटी का एवरेज देखना चाहते हैं या अमाउंट का भी एवरेज देखना चाहते हैं कि अमाउंट का मेन एवरेज कितना हुआ, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू DAVERAG, ठीक है, डी एवरेज ब्रैकेट ओपन। अब डाटाबेस पूछा जा रहा है, तो डाटाबेस में आप क्या करेंगे, सारे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया में क्या करेंगे, तो आप अमाउंट के थ्रू देखना चाहते हैं, अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। और यहाँ पे क्राइटेरिया में इसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे। तो अभी जो बता रहा है वो पूरे जितने भी सामान है उसका एवरेज 1513 रुपया है। लेकिन दोस्तों अगर किसी पार्टिकुलर आइटम का देखना चाहते हैं, जैसे आप ऋण का सिर्फ एवरेज देखना चाहते हैं, तो ऋण टाइप करके इंटर करेंगे, तो ऋण का एवरेज 1612 है। अगर वही आप यहाँ पे लॉक्स का एवरेज देखना चाहते हैं, अब यहाँ अगर लॉक्स का एवरेज देखेंगे तो 1740 है। उसी तरह हम यहाँ पे मान लिया जाए डिटॉल, इंटर करते हैं तो 308 है, और इसको डिलीट कर देते हैं तो ऑल ओवर पूरे का पूरा एवरेज बताएगा। ये सारे एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 1513 आएगा। तो ये चीज़ होता है आपका निकालने के लिए ये सारे फंक्शंस। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह कंप्यूटर सीखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।